एक भक्ति, भावना, श्रद्धा, विश्वास, यही वह 4 स्तंभ हैं जिन्हें लेकर आज लंबे समय के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये मंदिर केवल प्रभु श्री राम की जन्मभूमि ही नहीं है, बल्कि ये तो उनके डिवोटीज की आस्था का केंद्र है। 22 जनवरी 2024 ही वो पावन दिन है जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि यही वो दिन है जब श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस शुभ अवसर पर कई राम भक्तों द्वारा कुछ बेहद अनोखी और अद्भुत वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ऐसी ही कुछ अद्भुत और अनोखी वस्तुओं के बारे में जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पंचद्रव्यों से तैयार की गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती। इस अगरबत्ती को गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक गौ चरावाहे ने बनाया है। गौपालक विहा भारवाड़ ने गोबर और अन्य पदार्थों को मिलाकर इस विशाल अगरबत्ती का निर्माण किया है। 108 फीट लंबी इस अगरबत्ती की चौड़ाई 3.5 फीट है। इसे आम अगरबत्तियों की तरह घर या पूजा घर में नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसके लिए तो लकड़ी का स्टैंड बना उस पर अगरबत्ती रखने की व्यवस्था की गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस अगरबत्ती को बनाने के लिए 1475 किलो गाय के गोबर का चूर, 191 गीर गाय का शुद्ध देसी घी, 376 किलो गूगल, 376 किलो गुड़ और 280 किलो जौ का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से तैयार इस अगरबत्ती का कुल वजन 3400 किलो है। इस अगरबत्ती को 22 जनवरी के दिन अयोध्या में बने राम मंदिर में प्रज्वलित किया जाएगा। बताया जाता है कि ये अगरबत्ती एक बार प्रज्वलित होने पर लगातार 45 दिनों तक चल सकती है। इसे बनाने में लगभग 7 से 8 महीनों का वक्त लगा है। यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से बनी इस अगरबत्ती को शोभा यात्रा निकालकर वडोदरा से अयोध्या तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि इस अगरबत्ती को बनाने में लगभग 5 लाख का खर्चा हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा अनोखा ताला जो 400 किलो वजनी है। इसकी चाबी की लंबाई 4 फीट यानी कि किसी 8 से 10 साल के बच्चे के बराबर है। अलीगढ़ देश भर में हाथ से बने तालों के लिए मशहूर है। यहीं पर एक बुजुर्ग दंपत्ति ने एक खास ताला बनाया है जिसकी चर्चा चहुओर हो रही है। ये कोई ऐसा वैसा ताला नहीं, बल्कि 400 किलो वजन का ताला है। इन बुजुर्ग दंपत्ति ने राम मंदिर के लिए इस खास ताले को बनाया है। इन बुजुर्ग का नाम है सत्य प्रकाश शर्मा और पत्नी रुक्मिणी देवी। 4.5 फीट चौड़े और 10 फीट ऊंचे इस ताले की मोटाई 9.5 इंच है। ताला तैयार होने में लगभग 6 महीनों का वक्त लगा है। इस ताले को प्रदर्शनी में भी रखा जाएगा। इस ताले को बनाने में लगभग 1 से 2 लाख का खर्चा आया है। अनोखी चीजों के निर्माण में अगला नाम एक ऐसी घड़ी का शामिल है जो एक साथ 9 देशों का समय बताती है, और इतने देशों का समय एक साथ बताने के कारण ही इसे विश्व घड़ी कहा जा रहा है। ये है अनिल साहू जी, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। इस घड़ी की एक खास बात और है कि इसका एक ही कांटा या कहें सुई मिनट और घंटा दोनों को दिखाती है। अनिल साहू जी का मुख्य व्यवसाय सब्जी बेचना है। जब वे युवावस्था में थे तभी से उनकी इच्छा थी कि देश के लिए कुछ अलग, कुछ हटके किया जाए। बस इसी ख्वाहिश के चलते उन्होंने इस विश्व घड़ी का निर्माण किया है। इसी तरह राजस्थान के जयपुर से अयोध्या की सीता रसोई के लिए 2100 तेल के पीपे भेजे जा रहे हैं। इन तेल के पीपों पर राम की स्तुति लिखी गई है। इन पीपों को रथ पर सजाकर मंत्रोच्चार के साथ अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस शोभा यात्रा में रथों पर झांकियां भी सजाई गई और बैंड बाजों के साथ इसे रवाना किया गया। नेपाल के जनकपुर यानी कि माता सीता के मायके से भी कई उपहार राम मंदिर के लिए अयोध्या भेजे गए। इसमें 3000 से भी ज्यादा उपहार शामिल हैं। उनका मानना है कि उनकी बेटी यानी कि माता सीता का गृह प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए उनके लिए ये तोहफे भेंट किए जा रहे हैं। इन तोहफों में श्रृंगार सामग्री, बर्तन, कपड़े, आभूषण शामिल हैं। इस तरह बेटी के गृह प्रवेश के लिए मायके से उपहार भेजना नेपाल की मिथिला संस्कृति है। इन सब के अलावा 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन तक अयोध्या भेजे गए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक
पूरा देश राममय हो चुका है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे हर रास्ता मानो सिर्फ अयोध्या की तरफ ही जा रहा हो। आपको बता दें कि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को मृगशिरा नक्षत्र में किया जाएगा। ग्रहों की ये स्थिति त्रेता में राम जन्म के योग से मेल खाती है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसी समय को चुना गया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।